नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे ये जो सूखी हुई घास देख रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। तो अगर आप 5 लेयर ऑर्चर्ड करते हैं और आपको खरपतवार से आपको मुक्ति चाहिए या खरपतवार आपको ज़्यादा परेशान करता है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उस खरपतवार को आप किसी टिलिंग की मदद से बिल्कुल ना निकालें। देखिए, हमारे नेचुरल फार्मिंग में आप जितना कम आपके खेत में जुताई करेंगे, जितनी कम टिलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आपका जो 5 लेयर ऑर्चर्ड है वो एक ऐसे स्टेज तक पहुंच सके जहां आपको बिल्कुल भी जुताई ना करनी पड़े। तो जैसा मैंने कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि हम पिछले 2 साल से इसमें बिल्कुल भी जुताई नहीं कर रहे हैं। कुछ पार्ट पे मैंने अदरक लगाया था, तो वहाँ मजबूरी मेरे को बेड्स बनाने के लिए थोड़ी सी जुताई करनी पड़ी। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बिल्कुल भी जुताई नहीं की है। तो ये हमने क्या किया है कि इसमें जो खरपतवार ग्रो की थी, उस खरपतवार को हमने ब्रश कटर की हेल्प से वहीं के वहीं काट दिया है। और वहीं के वहीं आप देख सकते हैं, ये जो सूखी हुई घास है एक तरीके से मल्चिंग का काम कर रही है। तो आपके खेत की जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। आप जब बिल्कुल भी जुताई नहीं करते हैं अपने खेत में, और जब आप इस तरह से ब्रश कटर से आप जब इस तरह से अपनी पूरी मल्च को, पूरे जो खरपतवार को आप इस तरह से मल्च करते हैं, उसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो ये एक कई साथियों ने, मैं ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जहाँ कई साथी प्रश्न करते हैं कि किस तरह से हम हमारे जो 5 लेयर ऑर्चर्ड या कोई भी, अगर आपने बगीचा लगा रखा है, अमरूद का है, आम का है, एक मोनो कल्टीवेशन आपने किया हुआ है, तो कई साथी पूछते हैं कि उसमें हम खरपतवार से कैसे निजात पाएँ, कौन सा पावर टिलर अच्छा रहेगा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सजेशन है कि ये जो खरपतवार है कभी भी आपके मेन पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जब तक उसकी जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है, वो आपके मेन क्रॉप से ऊपर नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये अगर ये आपको मुनगा का एक पौधा दिख रहा है या ये अमरूद का एक पौधा आपको दिख रहा है, तो इसके नीचे अगर खरपतवार ग्रो करती भी है तो उसको नुकसान नहीं होता है। ये एक तरीके से लाइव मल्चिंग का काम करती है। देखिए, मल्चिंग के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है स्ट्रॉ मल्च, यानी हम सूखी घास या आपके जो फसल के जो अवशेष हैं वो हम बिछाते हैं। दूसरी तरह की जो मल्चिंग होती है उसको हम बोलते हैं लाइव मल्चिंग, जहां आपकी जो फसलें हैं वो आपकी मिट्टी को ढक लेती हैं। मल्चिंग का मतलब यही है कि आपकी जो मिट्टी है वो हमेशा ढकी हुई रहे, राइट। और चाहे वो आप अपनी फसलों से उसको ढक दीजिए या जो आपके फसल अवशेष हैं उससे आप उसको ढक दीजिए। तो हमने बस इसमें यही किया है कि ये जो खरपतवार है, अगर उसकी ज़्यादा, अगर हमको उसको चलने फिरने में परेशानी होती है, तो उस समय हम ये जो खरपतवार है ब्रश कटर की हेल्प से हम उसको वहीं के वहीं मल्च कर देते हैं। इस तरफ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ हमने कुछ बेड्स बनाए थे अदरक के लिए, कुछ हमको यहाँ सब्जियाँ भी लगानी, तो यहाँ हमको मजबूरी में थोड़ा सा हमको इसमें टिलिंग इसमें करनी पड़ी है। तो वो उसमें भी हमने कोशिश की है कि 4 इंच से ज़्यादा गहराई की हम इसमें जुताई बिल्कुल ना करें। और ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, जब भी आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो कम से कम जुताई अपने खेत में करें और मल्चिंग का ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें प्रयोग करें। अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये जो मिट्टी भी है, आप देखिए इसकी गुणवत्ता इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि आप इसको हाथों से ईजिली आप इसको खोद सकते हैं। एक भुरभुरापन इसमें आ गया है। और कोशिश हम यही करते हैं कि आप इसमें जब भी इस तरह का ऑर्चर्ड लगाएं, ब्रश कटर एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप खरपतवार से आसानी से निजात पा सकते हैं और आपको टिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये मल्चिंग का भी आपका काम कर देगा। हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे नीचे भी आप देख रहे हैं कि ये कुछ खरपतवार यहाँ ग्रो कर रही है, और ये खरपतवार आपके मेन पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ये एक लाइव मल्च का काम कर रही है। आप मेरे पीछे ये सीताफल का पौधा देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, कोई इसमें रोग नहीं है। और ये हमने जो अदरक लगाया था, यहाँ हमने जो वेटिवर की जो खस है उसकी हमने यहाँ मल्चिंग की हुई है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि वहाँ खरपतवार ग्रो कर रही है, लेकिन मेन पौधों को कोई नुकसान नहीं है। अगर ये खरपतवार आपके चलने फिरने में परेशानी करे, यानी कि अगर इसकी हाइट को ज़्यादा ही हो जाए, तो कि अगर आपको लगता है कि आप इस 5 लेयर ऑर्चर्ड में जो आपके डे टू डे ऑपरेशन है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उसको ब्रश कटर की मदद से आप उसको वहीं कहीं मल्च कर सकते हैं। फिर भी आप कोशिश करिए उसमें टिलिंग बिल्कुल ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी एक मिथ बन चुका है, एक भ्रांति बन चुकी है कि नहीं, हमको ये खरपतवार नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, पौधा जो अपना जो खाना है 98 से लेकर 98.5% हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बनाता है। तो जितना ज़्यादा उसको सूरज की रोशनी मिलेगी, उतना ज़्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये खरपतवार जो इस पौधे के नीचे है वो आपके मेन पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपको सिर्फ ब्रश कटर तभी चलाना है तब
जब ये आपका जो खरपतवार है, आपको चलने फिरने में अगर आपको परेशानी हो रही है, उस कंडीशन में आप इसमें जो ब्रश कटर है वो आप चला सकते हैं। पावर टिलर या जुताई जो है वो तब भी आप बिल्कुल ना करें, राइट। सो उम्मीद है ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके पास लेके आया था, और इस वीडियो से आपको कुछ हद तक समझ में आएगा कि मल्चिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, चाहे वो लाइव मल्चिंग की फॉर्म में हो, यानी सजीव मल्चिंग भी आप कर सकते हैं, सजीव आच्छादन, या फिर आप स्ट्रॉ मल्च यानी कास्ट आच्छादन की हम जब बात करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इसमें अपने फाइलर ऑर्चर्ड में या अपने किसी भी फसल में आप इस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।